हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन में किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगर आप उसको समझने की कोशिश करो, और ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप उसको हर चीज़ को बिना समझे कुछ ना कुछ रैंडमली करने की कोशिश करो। तो आइए सीखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और किस तरीके से फंडामेंटली हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ s1.py। ओके, कैप्स में नहीं चाहिए था, s1.py। और स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के पाइथन में 3 तरीके हैं। ओके, सबसे आसानी में हम लोग अगर लिखेंगे str1 इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख रहे हैं, कोड विथ काजी। सो अगर आपने यहाँ पर लिखा है str1, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, और कोड विथ काजी जो डबल कोट्स में इनक्लोज किया गया है, जो पूरा के पूरा कंटेंट है वो हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो साथ में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारी स्ट्रिंग। अगर एक सिंगल कैरेक्टर होगा तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप कहेंगे, अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको स्ट्रिंग कहेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करूं str1, ठीक है, हम लोग जाते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर और लिखेंगे python3। आप अगर विंडोज़ पे हो तो क्या लिखोगे, py स्पेस फाइल का नाम दैट इज s1.py, और मैक पे रहोगे तो लिखोगे python3 स्पेस फाइल का नाम .py। आउटपुट में दिख रहा है कोड विद काजी पूरा के पूरा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा प्रिंट एंड टेल मी द टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ str1। ठीक है, हम लोग फिर से टर्मिनल में जाएंगे और इसको रन करेंगे फाइल को, तो देखो कह रहा है इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बात पहले ध्यान रखना है। आज हम लोग एक डिटेल सा वीडियो बनाने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो लास्ट तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। अब अगर मुझे दूसरी तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा str2 इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब यहाँ पर हम लोग डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ये एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और मैंने उसको सिंगल कोट्स पे इनक्लोज किया है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे हम लोग स्ट्रिंग 2 को, तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है जो हम लोग ने सिंगल कोट्स के ज़रिए से बनाया है। देखिए, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड इट्स ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं अभी तक का, एक डबल कोट्स में इनक्लोज किया और एक हम लोगों ने किस में इनक्लोज किया, सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया। अब यहाँ पर थर्ड तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को बिल्ड करते हैं जो रहेगा str3, और मैं यहाँ पर 3 सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ वेलकम टू विजुअल लैब्स, और 3 कोट्स से मैं इसको क्लोज कर दिया। अब ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपको मल्टी लाइन में अगर स्ट्रिंग को स्टोर करना है, अगर आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस में जा रही है, या फिर अगर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, तो आप मल्टी लाइन के अंदर अगर उसको यूज़ करोगे तो आपको 3 कोट्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट माई स्ट्रिंग 3, और देखो उसका टाइप भी हमको दिखाएगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ माई स्ट्रिंग। देखो वेलकम टू विजुअल एप्स प्रिंट किया 2 लाइन के अंदर और बताया कि क्या है ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा s2.py, और हमारी जो लर्निंग फेज है हमारा स्ट्रिंग का वो कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर अगर मेरे स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आया तो ठीक है, इट्स माई लाइफ समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें सिंगल अपॉस्ट्रोफी आएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखते हैं। तो लिखेंगे str इज इक्वल टू, डबल कोट से शुरू करेंगे, इट्स का सिंगल कोट्स का टी डालेंगे, टी के आगे अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, इट्स माई लाइफ। ओके, हम लोग उसको सेव करते हैं, प्रिंट करेंगे हम लोग str को, दैट इज़ हमारा स्ट्रिंग को। हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं python3
ओके आप विंडोज़ पर रहोगे तो py स्पेस फाइल का नाम s2.py, देखो अपॉस्ट्रोफी या सिंगल अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर टेक केयर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डबल कोट्स में कुछ लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है डबल कोट्स में प्रिंट आना चाहिए, तो अगर आपको लिखना है str1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल वेलकम और यू वांट से HURRY हुर्रे, ओके समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ कहना है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि डबल कोट्स भी साथ में आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जो डबल कोट जो है हमारा वो भी एक कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे कोड में उसका इस्तेमाल हो जाएगा। हम लोग प्रिंट कराते हैं प्रिंट str1 और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया दिख रहा है आपको, हुर्रे के साथ में डबल कोट्स भी इनक्लोज हो गए। अब थर्ड टॉपिक देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, जहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ क्या है, ओके। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ s3.py, ठीक है, और लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया जिसमें मैंने मेरा नाम लिखा एमन, ओके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स है, आसानी से हम रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि AIMAN 5 कैरेक्टर्स है। लेकिन पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ, LEN फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और फंक्शंस क्या होता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बट यहाँ पर एक समझिए कि अगर आपको कोई टास्क आसान करना है तो पाइथन ने हमको बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं। वो कहता है कि आप इन फंक्शनैलिटीज़ का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उसकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आउटपुट आएगा एज पर योर डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट करके एक फंक्शन इसका नाम है LEN और मैं कह रहा हूँ कि STR का मुझे लेंथ फाइंड करके दो, तो फंक्शन का नाम क्या है, LEN नाम है, और उसमें हमने क्या पास किया, हमने हमारा वेरिएबल पास किया, इसका नाम क्या है STR। तो जो भी उसका लेंथ आएगा हम लोग एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ANS इज इक्वल टू लेंथ STR और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ठीक है, लेंथ ऑफ STR इज कॉमा और हमारे पास उसका आंसर कहाँ पर स्टोर किया, एक वेरिएबल में ANS के अंदर स्टोर किया गया, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक स्ट्रिंग लिखा है, का नाम क्या है STR और उसकी वैल्यू क्या है AIMAN डबल कोट्स में, ओके। यहाँ पर उसके लेंथ कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर्स है। तो ये 5 कैरेक्टर्स जो हमारे हैं तो उसकी लेंथ क्या है 5। हम लोग जो उसकी लेंथ है, जो फंक्शन जो हमारा है लेंथ जो हमने पास किया LEN STR, वो क्या करेगा, हमको आंसर देगा कि भाई इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है 5 है। कितना लेंथ है उसका 5। अब हम ये वैल्यू को स्टोर करें या डायरेक्टली प्रिंट करें, तो मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है ANS। आई होप आपको समझ में आया मैंने किस तरीके से उसको वर्क अराउंड किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका आउटपुट को देखते हैं। तो स्ट्रिंग 3 और ये फाइल हमारे S3, देखो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, इसका नाम क्या है लेंथ, वो हमको रिटर्न कर रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग STR जो हमने कहाँ स्टोर किया है, एक वेरिएबल ANS में स्टोर किया है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ STR1 और यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल एक नाम लिखता हूँ जिसके फॉर एग्जांपल SARAH सारा, ओके। और मैं चाहता हूँ कि मुझे डायरेक्टली उसकी लेंथ मिल जाए और मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ, तो मैं लिखूँगा प्रिंट, ओके, फंक्शन प्रिंट का इस्तेमाल किया और कह रहा हूँ लेंथ ऑफ STR1 इज, ठीक है, और जो हमारा फंक्शन था इसका नाम क्या था LEN, लेंथ में मैंने क्या पास कर दिया STR1 की वैल्यू, ओके। तो लेंथ फंक्शन यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा हमको, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग STR1। तो प्रिंट फंक्शन तो प्रिंट करेगा, लेंथ फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ओके। सी द आउटपुट, द लेंथ ऑफ STR1 इज 5, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कोड को प्रैक्टिस किया हो। आप हमको बताइए कि आपने क्या कोड S1, S2 और S3 प्रैक्टिस किया है। जो भी आपका आउटपुट आता है कमेंट सेक्शन में डालिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा कि नहीं लगा। आगे भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है जो भी हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारा एस्केप सीक्वेंस, ओके। तो मैं कमेंट में लिखता हूँ यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, लेट्स गो थ्रू इट, ओके। मान लो
कि आपको कहीं कहीं पे एक टैब स्पेस देना है या फिर आपकी स्ट्रिंग में आपको न्यू लाइन पे ले जाना है आपको स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ str और स्ट्रिंग की वैल्यू है she sells seashells on the seashore, है ना, टंग ट्विस्टर है ना, seashell on the seashore, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी ये टंग ट्विस्टर के आदमी खेलना भी चाहिए। तो आप चाहते हो कि she sells के बाद में आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका नाम है \n। ये क्या करेगा, आपके कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर शी सेल्स, देन अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो प्रिंट करेगा सी शेल्स। हम चाहते हैं कि कर्सर यहाँ पर फिर से नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, तो वो जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर ऑन द सी शोर, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो str की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो python 3 स्पेस s4.py, देखो सीशेल ऑन द सी शोर। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, बिकॉज हमने यहाँ पर कौन सा एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है, \n का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसी तरीके से \n क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन पे कर्सर को ले जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस जिसका नाम है \t, जो क्या देगा हमको, टैब स्पेस देगा। तो हम लोग यहाँ पर \n के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, \t डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि हमारा आउटपुट कैसे चेंज हो जाएगा। सी शेल्स एक 4 स्पेसिंग आया टैब स्पेस का, सी शेल्स 4 स्पेसिंग आया ऑन द सी शोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम क्या है, एस्केप सीक्वेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। मैंने एक नई फाइल क्रिएट किया है s5.py और मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है जिसका नाम है नेम, ओके, और उसकी वैल्यू है कोड विथ, छोटा सा नाम देते हैं ताकि थोड़ा सीखने में हमको आसान हो जाए, लेट्स से एमन, ठीक है। मैंने नाम क्या लिख दिया, एमन। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, मेमोरी में किस तरीके से ये वर्क करेगा और किस तरीके से इसका इंडेक्सिंग बनेगा उसको समझते हैं। ये स्ट्रिंग लिखा जिसका नाम क्या है, एमन, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ स्टोर होगा, AIMAN, ठीक है। और इसका इंडेक्सिंग जो शुरू होगा वो एरे की तरह कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि कैसे स्टोर करेगा, ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 से स्टोर करेगा, ओके। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मुझे जानना है कि इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा कैरेक्टर है या इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। कोड पे ध्यान दीजिएगा। सो इफ आई से नेम के अंदर इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है मुझे बताओ, तो मुझे ये डायरेक्टली मुझे प्रिंट कर सकता हूँ मैं इसको। तो हम प्रिंट कर रहे हैं नेम के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, तो कहेगा S5, देखो कह रहा है A है। इस तरीके से अगर मैं 5 को अलग अलग प्रिंट कराऊँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। देखो AIMAN, तो क्या किया, जब हमने कहा नेम मतलब क्या करेगा, वो हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के पास में आएगा। फिर इंडेक्स नंबर 0 मतलब A, 1 मतलब I, 2 मतलब M, 3 मतलब A and N। अब यहाँ पर ये बात एक और समझने ऐसी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक अलग टॉपिक बनता है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है मुझे बताओ, क्या हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 है यहाँ पर, नहीं, हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 यहाँ पर है ही नहीं। तो हमको वो रन टाइम पे क्या करेगा, एक एरर देगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वो कह रहा है कि आपके पास इंडेक्स नंबर 5 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से टॉपिक बनेगा, एक्सेप्शन क्या होता है, किस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है। बट मैंने आपको दिखाया कि रन टाइम पे एक एक्सेप्शन ऐसा आ सकता है कि जो इंडेक्स नंबर आपके पास है ही नहीं, वो इंडेक्स नंबर को अगर आप एक्सेस करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या देगा, इंडेक्स एरर यहाँ पर देगा। टॉपिक जो मैं आपको सिखाऊंगा वो रहेगा नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, जिस तरीके से आपका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 करके अगर आपका स्टोर होता है, उस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स भी बनता है, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड -5। याद रखना कि जो सीक्वेंस में आप आगे गए थे, एंड से उसका नेगेटिव इंडेक्स बनना
शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग क्या था, मान लो कि मेरा स्ट्रिंग था AIMAN, ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, str के अंदर -1 पे क्या है, ठीक है, str में -1 पे क्या है, तो हमको क्या देगा, तो मैंने P6 बनाया है यहाँ पर, S6 बनाया है, ठीक है, देखो क्या दिया, N दिया। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में आया। जो सीक्वेंस में हम लोग आगे गए लास्ट कैरेक्टर से वो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 -2 करके वापस से रिटर्न आएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग को प्रिंट कराए, ठीक है, ठीक है, तो -2 पे क्या है हमारे पास A, -3 पे M, -4 पे I एंड -5 पे A। क्या हमारे पास -6 है? नहीं, -6 इंडेक्स नेगेटिव नंबर हमारे पास नहीं है। इसको हम लोग रन करते हैं, सी नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हमने क्या किया, आउटपुट को प्रिंट कराया। उम्मीद है कि आप यहाँ पर साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। आप पाइथन आइडियली का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हो कोड करने के लिए, या फिर कोई ना कोई ऑनलाइन एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड कोड। हमने एक अलग से सेपरेट सा वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने कहा था कि हाउ टू यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड विथ पाइथन, ठीक है, आप एक ही टर्मिनल के अंदर, एक ही इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से कोड कर सकते हो, उसका वीडियो लिंक हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज़ इम्यूटेबिलिटी या फिर इम्यूटेबल क्या होता है, और लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है str और उसकी वैल्यू है NIDDHI, निधि। ओके, क्या वैल्यू उसकी, निधि, निधि, NIDDHI। अभी मैंने अभी क्या किया, एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, निधि। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NIDDHI with index number 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, n है, मुझे n नहीं चाहिए और मुझे उसकी जगह पे s चाहिए, सिद्धि, ठीक है। क्या चाहिए, मुझे s चाहिए। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है जिसका नाम str है, ठीक है, आप उसकी अंदर कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करके कोई दूसरा कैरेक्टर डाल नहीं सकते, ठीक है। इसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एक बार वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उसके कुछ पार्ट का वैल्यू लेके आप दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने अगर एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम स्ट्रिंग है और जिसका टाइप स्ट्रिंग है, और अगर उसकी इनिशियल वैल्यू निधि थी और आपने क्या कहा कि n को हटा के मैं s डाल देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो कहो मैंने प्रिंट करना है str, ठीक है, मुझे पता है कि str के इंडेक्स नंबर 0 पे n है, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हम लोग पहले आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है, s7.py। देखो आउटपुट क्या है, निधि, और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, n। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर n हटा के क्या कर दो, फर्स्ट कैरेक्टर को s कर दो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि str ऑफ 0 पे फर्स्ट कैरेक्टर आप डाल देना s। क्या डाल देना आप, s, ठीक है, और फिर मेरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना, ठीक। तो यहाँ पर देखो कि हमको एरर क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है वो, str0 str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार हमने उसको बना लिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि चलो सर ये तो आप कह रहे हो ना सर str को अभी नई वैल्यू दे दो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये पॉसिबल, आपने उसको नई वैल्यू दिया, बट जो आपने जो वैल्यू दिया था उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, पहले स्ट्रिंग की वैल्यू निधि थी, अब स्ट्रिंग की वैल्यू 1 2 3 है। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि देखो पहले स्ट्रिंग की वैल्यू निधि थी, अब स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, 1 2 3। सो हमने पहले जब स्ट्रिंग बनाया था जिसका नाम निधि था, ठीक है, जिसकी वैल्यू निधि थी, तो पहले वो स्ट्रिंग जो वेरिएबल था पहले इसको पॉइंट करा था, पूरा के पूरे
ऑब्जेक्ट को जिसका नाम निधि था। जब आपने कहा str इज इक्वल टू डबल कोट्स में 1 2 3, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले str इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, अब जो str है वो क्या होने वाला है 1 2 3 को पॉइंट करेगा, तो यहाँ से हट जाएगा और str जो वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक्चुअल में जो वैल्यू दिया था निधि उसको चेंज नहीं किया, हमने पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट का जो असाइनमेंट था वो वैल्यू को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि स्ट्रिंग इज म्यूटेबल क्या होता है ये आपको डिटेल में समझ में आया। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो आपने वैल्यू दी है उसको नहीं चेंज कर सकते, एक कंप्लीटली नई वैल्यू को आप असाइन कर सकते हो, बट जो आपने वैल्यू दी है उसको चेंज करना, उसके पार्ट को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि नेम इज इक्वल टू कोड विद काजी, ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4th पे स्पेस है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, नेम के इंडेक्स नंबर 4 पे मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है डैश इंस्टेड ऑफ अ स्पेस, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे क्या देगा, वो एरर देगा, ठीक है, वो बोलेगा आइटम असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नेम ऑफ इंडेक्स नंबर 4 पे अभी चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस तो कीजिए, ठीक है। की प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना प्रोग्रामिंग के अंदर। आप अगर एक दिन कोड कर रहे हो, 4 दिन नहीं कर रहे हो, फिर 2 दिन लगातार कोड कर रहे हो, फिर 2 दिन नहीं कर रहे हो, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, कोडिंग आपको समझ में आएगी भी तो आप कंसिस्टेंटली जब कोड चैलेंजेस को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा जो हमारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू स्ट्रिंग। तब तक का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और एक एक टॉपिक को पिक करके कंप्लीट करते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले डायग्रामेटिकली उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, थोड़ा सा छुट्टा छुट्टा लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स में कोड विथ काजी, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रिंग जो बिल्ड हुई है उसका इंडेक्सिंग होगा, तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 स्पेस को भी काउंट करेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पर, 13 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो पहले तो मैं जाके लिखता हूँ, ठीक है, str इज इक्वल टू कोड विथ काजी, ठीक है, और हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं स्ट्रिंग का, तो लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लेंथ ऑफ str इज कॉमा यूज द विच फंक्शन, लेंथ फंक्शन, लेंथ ऑफ str, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने एक नई फाइल बनाया था s8.py करके, मैं क्लियर करता हूँ py python3। अगर आप विंडोज़ पे हो तो क्या लिखोगे, py स्पेस s8.py, ठीक है। सो पाइथन स्पेस s8.py एंटर, ओ सॉरी क्या लिखना पड़ेगा, python3 लिखना पड़ेगा ना मेरे इसमें, python3 s8.py। तो दिखा रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 14 दिखा रहा है, तो क्या गलती हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इंडेक्स नंबर कितने हैं, इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट हुआ है ना, तो कैरेक्टर तो 14 ही है, देखो है ना। ये सवाल कैसा हो रहा है कि भाई इंडेक्स नंबर तो 13 पे ख़त्म हुआ है, तो स्ट्रिंग आपके पास लेंथ 14 कैसे है, अरे 0 से शुरू करेगा, 0 को भी तो काउंट करेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ ख़त्म हो गया ये 13 पे, तो ठीक है। तो इतने टोटल लेंथ क्या हो गया उसका, 14 हो गया। तो ये लोग बोलते रहे सर इंडेक्स नंबर 13 पे खत्म हो गया, लेंथ 14 कैसे हो, अरे भाई इंडेक्स नंबर 0 को काउंट तो करना है हमको, ओके ऑल राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, उसका हम लोगों ने क्या प्रिंट किया, हम लोग ने उसका लेंथ प्रिंट किया। अब स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि मुझे उसका एक हिस्सा चाहिए, मुझे सिर्फ कोड वर्ड चाहिए, मुझे विद काजी वाला आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगा प्रिंट करो, ठीक है। तो पहले तो उसको स्लाइस करते हैं, हम कहेंगे कि भाई पार्ट 1 जो है स्ट्रिंग का वो क्या है,
तो मैं कहूँगा str का जो पार्ट 1 है मुझे इंडेक्स नंबर 0 से चाहिए, तो 0 पे क्या है हमारे पास c है, 0 1 2 3 हमको कहाँ तक का चाहिए, 3 तक का चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। तो इट विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम 0 till 3 एक्सक्लूडिंग द लास्ट नंबर, आखिरी वाला नंबर क्या करेगा वो छोड़ देगा, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ, ठीक है, सिर्फ पार्ट 1 को, दैट इज p1 वेरिएबल को, तो हमको आउटपुट में क्या आता है देखिए, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कोड लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर मुझे विथ चाहिए रहेगा, WITH चाहिए रहेगा, तो आप मुझे बताइए, चलिए साथ में करते हैं। P2 इज इक्वल टू str फ्रॉम वेयर इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, स्पेस है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 पे स्पेस है, CODE, ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 पे स्पेस है, ठीक है। 5 से शुरू करना है तो 5 से शुरू करना है, 6 7 8 9 चाहिए, मतलब कहाँ पे हम लोग एंड करेंगे 10 पे, तो क्या देगा 5 6 7 8 देगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ खत्म करेंगे इसको, 9 पे खत्म करेंगे, ठीक है। लेट्स सी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं और आउटपुट क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे P2, ठीक है। तो देखिए विथ आ गया यहाँ पर, ओके। तो लास्ट पार्ट चाहिए, तो क्या होगा, 9 नहीं इंक्लूड करेगा ना, 9 पे स्पेस है, तो पार्ट 3 क्या है हमारा, ठीक है, दैट इज P3 इज इक्वल टू str ऑफ 10 to, ठीक है। अब मुझे लास्ट तक का चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लास्ट तक का चाहिए रहेगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कोलन छोड़ दो आगे का ऐसा, तो क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स नंबर तक का उसको, लास्ट इंडेक्स नंबर तक का उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो लेट्स से प्रिंट P3, देखो काजी लिखा हुआ है, सो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया 10, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया, बट मैंने एंडिंग इंडेक्स नंबर नहीं दिया। तो अगर आपने एंडिंग इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो वो इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेगा जो आपने मेंशन किया है, और लास्ट इंडेक्स नंबर तक का उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखो काजी लिखा हुआ आ गया। अब 2-3 चीज़ें और, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ P4, एक पार्ट 4 ले लेते हैं, ठीक है, और मुझे स्ट्रिंग का, मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर तो चाहिए, इनिशियल इंडेक्स नंबर दैट इज 0, कौन सा इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे, 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट पार्ट छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और एंड मुझे करना है मान लो 10 पे, ठीक है, तो मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा 11। अगर 10th वाला इंडेक्स पोजीशन चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँ P4 वाले पार्ट को, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ और फाइल को रन करता हूँ, तो देखो कोड विद K लिखा हुआ है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 10 तक लिखा हुआ है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो वो इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट करेगा, और जो इंडेक्स नंबर मैंने मेंशन किया 11 वहाँ तक का नहीं जाएगा, उससे एक नंबर नीचे तक का जाएगा। तो ये रही हमारी स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डेटा साइंस में इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग मैचिंग में काम होता है, पैटर्न मैचिंग में काम करता है, बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो ये स्लाइसिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग जाएंगे स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, बिल्ट इन फंक्शंस इन स्ट्रिंग। मैंने अभी आपको कहा कि स्ट्रिंग्स होता क्या है, इसको समझिए। स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस मतलब क्या, कि पाइथन ने इनबिल्ट कुछ फंक्शंस लिखा है, कुछ काम करने की चीज़ें हमको मुहैया करा के दी है, और हम लोग उसका क्या करेंगे, सिर्फ उपयोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा नया फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रहेगा s9.py, ठीक है, और टॉपिक क्या सीख रहे हैं हम लोग, बिल्ट इन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो आज का लास्ट टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है AI/ML के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोड करोगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस को करना पड़ेगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो उसका नेम है, ठीक है, मेरा नाम लिख देता हूँ एमन, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमको चेक करने का है कि क्या ये स्ट्रिंग एंड हो रही है AN से, ठीक है। तो हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड जिसका नाम है एंड्स विथ, क्या नाम है उसका, एंड्स विथ। तो मैं लिखूंगा प्रिंट फंक्शन और मैं कहूँगा नेम डॉट एंड्स विथ, क्या एंड्स विथ AN है। अगर ये मेरा स्ट्रिंग AN से एंड हो रहा है तो मुझे ट्रू देगा, वरना ये मुझे फॉल्स देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरी क्लास का फाइल का नाम है s9.py। तो देखो मुझे आंसर में क्या मिला, ट्रू मिला। तो ये जो मेथड है, जो बिल्ट इन मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, जो एंड्स विथ है, वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ ट्रू या फिर इन फॉर्म ऑफ फॉल्स, ठीक है।
नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या चेक करेंगे, हम लोग उसको mn को अपर केस में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, नेम डॉट अपर, तो ये क्या करेगा, इसको मुझे अपर में दे देगा, ठीक है। देखो mn क्या प्रिंट हुआ, अपर केस में प्रिंट हुआ। इसी तरीके से मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर एक और स्ट्रिंग होता, लिखो str इज इक्वल टू कोडर, ठीक है, CODER कोडर, ठीक है। और मेरे पास मेथड है जिसका नाम है प्रिंट, और मैं लिखूंगा str डॉट लोअर, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कोडर लिखा हुआ है CODER वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, कोडर किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर में कन्वर्ट हो गया, ओके, ठीक है। अब एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ s10.py, ठीक है, जो मैंने क्रिएट करके रखा है आपके लिए, और हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे बिल्ट इन फंक्शन का। मैं लिख रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ वेलकम टू विजुअल लैब्स, ठीक है, माई नेम इज एमन, ठीक है, आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मुझे है ना एमन को चेंज कर देना कोई और वर्ड के अंदर, मैंने str डॉट रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये मेथड जो वो क्या करेगा, हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं किसको, एमन को, ठीक है, किससे, मान लो एक वर्ड है राहुल से, ठीक है। मैं रिप्लेस करने के बाद में इस स्ट्रिंग को एक नई स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि न्यू str, ठीक है। और अगर मैं अब न्यू str को प्रिंट करूँगा, ठीक है, न्यू str, तो क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू विजुअल लैब्स माय नेम इज राहुल लिखा हुआ आएगा। तो देखो हमारा पुराना वाला स्ट्रिंग कौन सा है, प्रिंट str, और न्यू स्ट्रिंग क्या है हमारा, न्यू str के अंदर। सो इफ आई रन दिस फाइल, देखो माय नेम इज एमन, और यहाँ पे क्या लिखा है, माय नेम इज राहुल। तो जो भी नया आप ऑपरेशन करते हो उसको एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, फिर डायरेक्टली आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक वर्ड चेक करना है कि फॉर एग्जांपल हमको देखना है कि यहाँ पर हम चेक करेंगे, एक वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। मान लो कि लैब्स वर्ड कहाँ पर है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रिंट, ओके, न्यू str के अंदर आप क्या करो, फाइंड करो वर्ड जिसका नाम है लैब्स, ओके। तो इसका ये फर्स्ट अकरेंस देगा हमको कि हमारे पास ये वर्ड कहाँ पर है, उसका इंडेक्स नंबर देगा। तो देखो इंडेक्स नंबर 18 पे हमको क्या मिल गया, ये अकरेंस ऑफ द वर्ड लैब्स मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स है स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 20 से 25 अलग अलग मेथड्स है जो आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ मेथड्स है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने ये 10 कोड जो मैंने आज लिखाया हूँ आपको, आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कोड विद काजी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और कभी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो, आप मुझे उस पर मैसेज कीजिए और मैं या फिर मेरी टीम आपको ज़रूर उस पर हेल्प करेगी। तब तक कोड करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अलग अलग कंपाउंड डेटा टाइप्स का, जो है डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, टपल, ठीक है। तब तक का गुड बाय, टेक केयर।